बहुत ही सनसनीखेज और महत्वपूर्ण मामला पर आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया हूँ। मीडिया के हमारे बंधुगण, हमारे बगल में दाहिनी ओर श्री अभिजीत कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। हमारी बाईं ओर मीडिया का काम देखते हैं श्री रजनीश। विशेष करके जो रेल मंत्री पूर्व में हमारे पूर्व भारत सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के संदर्भ में बड़े सनसनीखेज मामला उस समय हुए थे। आज 50 साल हो रहे उस हत्याकांड का। अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है और उसी हाई कोर्ट के सिलसिले में मैंने कुछ दिन पहले इंटरवेनर पिटीशन दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले से वो केस चल रहा है, CBI वर्सेस जो उसमें याचिका करता है, तो उनके बेल पिटीशन वगैरह भी हुआ था और उसी में वो केस चल रहा है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं वैभव मिश्रा जी, जो ललित नारायण मिश्रा जी के पौत्र हैं। उनका पहले से केस था। मैं इंटरवेनर पिटीशन दे करके मैं उस केस में हमने उसको फाइल किया है और जिसकी कल ही उसका ये हुआ था, मेंशनिंग हुआ था और 11 तारीख को इसका हियरिंग है। वो केस नंबर है एप्लीकेशन CRLMA 32334/2025 इसके द्वारा फाइल किया गया। CRLA 91/2015 में, मतलब ये पहले CRLA 91/2015 दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। इससे संबंधित ललित बाबू के संबंधित केस, उसमें हमारा एप्लीकेशन जो है CRLMA 32334/2025 ये मैंने फाइल किया है, जिसका कल मेंशन हुआ और कल उन्होंने उसको 11 तारीख के लिए हियरिंग का डेट रखा है। तो एक बहुत बड़ा मामला है। मैं आप सब लोगों को इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कि और मेरा घर भी भागलपुर ज़िला में था। हम लोगों के अड़ोस पड़ोस के थे, हम लोग काफ़ी करीबी उस परिवार से रहे। उनके लड़के भी ललित बाबू के हम सब लोगों के साथ बहुत दिनों से साथ रहे और बाद में विधायक भी हम लोग साथ थे। ललित बाबू के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी थोड़ा देना चाहूँगा कि वो द्वितीय लोकसभा और 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। 64 से 66 तक, फिर 66 से 71 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संसदीय सचिव 1957 से 60 तक रहे। श्रम, रोजगार और योजना के उपमंत्री 1960-62 में रहे। गृह मामले के उपमंत्री 64 से 66 रहे। उप वित्त मंत्री 66-67। श्रम, रोजगार और पुनर्वास राज्य मंत्री मार्च-नवंबर 1967। रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री 67 से 67 रहे। फिर 70 से 4 फरवरी 73 तक वे विदेश व्यापार मंत्री रहे और 5 जनवरी 1973 को उन्होंने रेलवे कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया। ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में वो कैबिनेट मंत्री थे रेल के। आप सबको मालूम होगा कि 2 जनवरी 1975 को 2 जनवरी 1975 बिहार में उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा था। हम सभी छात्र आंदोलन के द्वारा वो आंदोलन, व्यापक आंदोलन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने उस समय JP के नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। तो इस सन 74 में JP आंदोलन 18 मार्च को प्रारंभ हुआ था छात्र संघर्ष समिति के द्वारा। बाद में 8 अप्रैल को JP उसमें जुड़े। तो ये उसी कालखंड का और 2/1/75 को स्वर्गीय, इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ JP आंदोलन, उसका परिप्रेक्ष्य मैं बाद में बताऊँगा।
2/1/75 को स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन था उसके उद्घाटन के लिए वो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन बिहार पहुंचे थे। शाम को जैसे ही स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी ने अपना भाषण समाप्त किया और भाषण समाप्त करते ही मंच से उतरने वाले थे, मंच पर ग्रेनेड फेंके गए जो फट गया और फटते ही स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी बुरी तरह घायल हो गए। और सूर्य नारायण झा एमएलसी थे उस समय बिहार के, और राम किशोर प्रसाद सिंह एक रेलवे क्लर्क थी। इन दोनों की स्पॉट पर मृत्यु हो गई और 8 लोगों को गंभीर चोटें आई। उसमें से पूर्व बिहार के जो मुख्यमंत्री और ललित बाबू के छोटे भाई सरदेव जगन्नाथ मिश्रा जी भी घायल हुए थे, वो भी मंच पर थे। तो मुझे लग रहा है कि पीएससी आरपीएस समस्तीपुर में दिनांक 2/1/75 को मामला संख्या 175 1/75 ये दर्ज किया गया 2/1/75 को। यह मामला बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3/1/75 के माध्यम से 3/1/75 के माध्यम से जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया बिहार सरकार द्वारा। उस समय पटना की स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की और बाद में जांच सीआईडी बिहार द्वारा की गई। वो 10/1/75 को जांच सीबीआई द्वारा की गई। मतलब पहले पटना की स्थानीय पुलिस ने जांच किया और बाद में यह जांच सीआईडी बिहार उसके द्वारा की गई और 10/1/75 को यह जांच सीबीआई द्वारा की गई। मामला साफ है। अब देखिए, न्यायमूर्ति उस समय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के इनिशिएटिव पर न्यायमूर्ति जस्टिस वीएम तारकुंडे, बहुत बड़े जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, वो दिनांक 15/2/89 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के मामले किस तरह से विफल करने का कदम उठाया गया। उस मामले को रफा दफा करने का कदम उस समय के तत्कालीन सीबीआई के द्वारा कैसे रफा दफा करने का प्रयास किया गया, उसका उन्होंने पूरी तरह से, मैं बता दे रहा हूँ, श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की जो समस्तीपुर में वो उद्घाटन के अवसर पर 2/1/75 को गए थे, वहाँ ग्रेनेड से मंच पर भाषण करने के बाद और उनको अटैक किया गया था, मारने का प्रयास किया गया। उसमें 2 लोग ऑन स्पॉट डेथ किए और ये लोग घायल बुरी तरह हुए। इनके भाई जगन्नाथ मिश्रा जी भी उसमें घायल हुए थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस घटना को दबाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, बाद में चल करके जिनका 164 में बयान भी दर्ज किया गया है, उस समय समस्तीपुर के कोर्ट में बयान भी दर्ज किया गया है और वैसे लोगों को बाद में छोड़ दिया गया जो 164 में बयान था, और बाद में सीबीआई ने उस जांच की दिशा ही मोड़ दी। उस समय की तत्कालीन सीबीआई का दुरुपयोग उस सरकार ने किया था, जिसका नमूना आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और उस समय सीआईडी का रिपोर्ट, जहाँ बिहार के सरकार के सीआईडी ने अपना रिपोर्ट दिया था, जस्टिस तारकुंडे ने रिपोर्ट दिया था कि ये मामला पूरी तरह से संगीन मामला है, इसकी जांच होना जरूरी है, और इसको केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई में। और सीबीआई रफा दफा करने के लिए उसमें एक अलग आदमी को लाया, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। उसको वो जो आनंद मार्गी एक था, उसका झूठा बयानबाजी करवा करके उसको पीड़ित करके उसमें रखा गया। वो आज बेल पर है, जमानत पर है। उसी केस में मैं इंटरवेनर पिटीशन के रूप में, और मैंने हाई कोर्ट दिल्ली में एप्लीकेशन GCRL MA 3234/2025 ये मेरा मामला दर्ज हुआ है, फाइल किया गया है। और CRLA 91 2015 का जो केस है उसमें ये दर्ज किया गया है, और मैं इंटरवेनर पिटीशन मिला हूँ। और इसका 11 तारीख को हियरिंग है, लगातार हियरिंग चलता रहेगा। और मुझे लगा कि ये कल ही डेट तय हुआ है हियरिंग का 11 तारीख को, इसलिए आपके सामने आज मैंने ये बयान किया है कि ललित बाबू की हत्या कांग्रेस के बहुत बड़े, चूँकि जांच जो 2 लोगों को हटाया गया जिनका 164 में बयान है, जो हत्यारा था उसको इससे मुक्त कर दिया गया। वो लोग जो मैंने नाम लिया था, किसका नाम लिया था, हाँ नहीं, अरुण कंवर ठाकुर, वो जांच का घेरा
इंदिरा गांधी के सिपा सलाहकार तक चला गया था। वो लोग धवन, आर के धवन, जो उनके सिपा सलाहकार थे। और ये मामला मैंने पहले ही कहा कि हॉस्पिटल में वहाँ उनका इलाज हो सकता था, लेकिन उनका इलाज वहाँ से 16 घंटा लगा पटना लाने में। यहाँ पीएमसीएच नहीं भेजा गया और रेलवे के छोटे से हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दिए दूसरे दिन। तो ये दुर्भाग्य है। आज ललित बाबू को न्याय मिले। पूरा मिथिलांचल, बिहार और देश एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का हत्या किस प्रकार से की गई है, और वो घबरा करके, चूंकि आंदोलन में वो जेपी आंदोलन में कूदने वाले थे ललित बाबू, इसलिए इंदिरा गांधी तत्कालीन कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो बताएं। उनके गृह मंत्री का रिपोर्ट अटल जी और तमाम लोगों ने पूछने सवाल खड़ा किया था, और गृह मंत्री का जवाब है कि नहीं हत्यारा ये है। तो हत्यारा बदल कैसे गया? 164 में उसका बयान हुआ है। ये सारे जांच के घेरे में। इसलिए मैंने एसआईटी की मांग किया है कि जल्द ही केंद्र सरकार, और मैंने उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को 4 महीना पहले सुपुर्द किया है। अभी तक उस कार्रवाई का मुझे पता नहीं चल पाया, और इसलिए मैं कोर्ट में गया हूँ और मैंने एसआईटी बैठाने की मांग कोर्ट से किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और एक लंबित, एक बहुत ज़्यादा नहीं, एसआईटी मुश्किल से अगले 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने में कालबद्ध निर्णय कर लेगी। इसके लिए एसआईटी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट उसको दिल्ली हाई कोर्ट करे, ये मेरी मांग है। एक प्रकार से ये